अभी 2 दिन पहले गीता भगवान ने वाणी में बताया था, लय चिंतन का अभ्यास करो। पूरा सत्संग चला था उस दिन। आज एक स्टेप आगे कर दिया उन्होंने। लय चिंतन भी तब करना पड़ता है जब आप जगत को अपने संकल्प से खड़ा करते हो। अगर अपने संकल्प से जगत को खड़ा नहीं करो तो इसको लय भी नहीं करना पड़ेगा, ना लय चिंतन करना पड़ेगा, ना चिंतन लय करना पड़ेगा। पर बात है उत्पत्ति क्यों की। बार बार भगवान ये सवाल कर रहे थे, तुमने जगत उत्पन्न ही क्यों किया जिसको लय करना पड़ता है। ये एक मिस्टेक पकड़ी भगवान ने सबकी कि सुबह सुबह उठ के तुम अपने संकल्प से जगत खड़ा करते हो। जब अपने संकल्प से जगत खड़ा करते हो फिर उसको लय करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर बोलते हुए जगत फिर आ जाता है चिंतन में, फिर सच लगने लगता है। क्योंकि जितना जितना संकल्प दृढ़ होता है जगत का, उतना जगत सच करके भासता है। और जितना अंदर से संकल्प कमज़ोर होता जाता है, उतना उसकी सत्यता खत्म होते होते एक समय समझ आ जाता है जगत बना ही नहीं है। अच्छी बात बोली अभी, खरगोश का सींग है ही नहीं, तुम उसको मिटाएंगे क्या। रेत चमक रही है, पानी है ही नहीं, तुम उस पानी को हटाएंगे क्या। ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि है ही नहीं। ऐसे ही जब समझ में आ जाए कि जगत मेरे संकल्प का खेल है, तो अंदर का जितना भी शोर है वो सारा बंद हो जाएगा। अब तुम ही देख रहे हैं सब, तुम्हारी संकल्प में है सब, तुम ही इच्छा रख रहे हैं, फिर तुम परेशान हो रहे हैं। लेकिन जगत तो बना ही नहीं। चलने दो, ये जो भी ड्रामा चल रहा है। गंधर्व नगर है ही नहीं, बच्चा मूढ़ है, दुखी सुखी होता है। बड़ा व्यक्ति, उसको विवेक है कि ये बादल है, गंधर्व नगर नहीं है, वो परेशान नहीं होता है। ऐसे बोला अविवेकी पुरुष को जगत भासता है, विवेकवान को कोई प्रयोजन नहीं रहता है। विवेकवान सर्व संकल्पों का त्यागी, आपसे आप में संतुष्ट, अपनी आत्मा में रमण करने वाला है। क्योंकि जानता है बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बैठ के लय करें। अगर जगत हो तो उसको लय किया जाए, है ही नहीं तो लय करने की बात कहाँ से आ गई। हमारे विचार में है सब। अब ख्याल में है कोई भी दे उपाधि, फिर मेरा फ़र्ज़, मेरी ड्यूटी, फिर अगले का फ़र्ज़, अगले की ड्यूटी। ये सब आपने अपने मन के संकल्पों में रचा हुआ है। दूजा ही नहीं है। कौन फ़र्ज़ करे, किसके प्रति करे, कौन ड्यूटी करे, किसके प्रति करे, दूसरा तो है ही नहीं। जहाँ ये द्वैत का विचार है वहीं पर सारा शोर है। अद्वैत आत्मा में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए बार बार दादा भगवान कहते हैं, मेरा जो फंडामेंटल पॉइंट है ज्ञान का, उसको कैच करो। ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नज़र ना आया। एक ब्रह्म निश्चय करो, दूसरी सब बातें अपने अंदर से हटाओ। क्योंकि बाकी सब तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा शोर है। बच्चे ने खिलौने सजा दिए, नकली रसोई भी बना दी, ड्राइंग रूम भी बना दिया, गुड़िया की शादी भी रचा ली, लेकिन इसमें सच क्या है? कुछ भी नहीं। आपको हंसी आती है। बच्चा अपने ख्याल से सोच रहा है
मैंने घर बनाया है, मैंने रसोई बनाई है, मैंने शादी रचाई है, वो अपने ख्याल में सोच रहा है, असल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे जगत ख्याल में गीता भगवान कितनी खुनकी से बोलते हैं, तुम मुझे हाथ लगा के दिखाओ जगत कहाँ है, तुम जगत दिखाओ मैं भगवान दिखाता हूँ। है कहाँ जगत? किसको जगत बोला तुमने? अब ये जो निश्चय की बात गुरु करता है, उस निश्चय को हमें कैच करना है। जब तत्व नहीं कैच करते, निश्चय की बात नहीं करते, तो सत्संग सुनने के बाद भी मन अंदर से उलझा ही रहता है, क्योंकि सत्य का अनुभव नहीं कर रहा है, झूठ में सच ढूंढे जा रहा है, वो होगा नहीं। अब लय क्या करना है? लय अपना ख्याल करना है। जब बात चलती है संसार लय करो, किसको लय करोगे? पति को लय करोगे, बेटे को लय करोगे, अपना ख्याल लय करोगे, अपनी देव उपाधि लय करोगे, अपना होना पना लय करोगे, और अपने होने के कारण जो तुमने सामने वाले का भी होना पना मान लिया, उसको लय करोगे। लय क्या करना है? मैं जगत लय करता हूँ, जगत बाहर होता तो बाहर से लय ज़रूर कर दिया जाता। जगत है ख्यालों में, तो लय भी ख्याल से ही करना पड़ेगा। मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को मना लेना है। मन के ही अंदर जो जगत के प्रति सत बुद्धि है, उसको ज्ञान के विचार से जीत लेना है। यही प्रैक्टिस करने की है, यही अभ्यास चलाना है अपने भीतर। तभी जब अष्टावक्र गीता में पूछता है कि आप कहते हैं ज्ञानी ने जगत लय कर दिया, तो कई ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जिन्होंने जगत लय कर दिया, पर जगत तो फिर भी दिखाई देता है। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे चार लोग नींद में सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, एक को जगा दिया गया। जो जागेगा सपना भी तो उसका टूटेगा, बाकी तो ज्यों का त्यों देखेंगे। तो जो जागा अपनी आत्मा में, जो जागा अपने स्वरूप में, जगत रूपी सपना भी उसी का टूटेगा। बाकी सबका तो सपना कंटिन्यूड रहेगा, बाकी सब तो वही जगत देखेंगे, वही बातें करेंगे, वही इच्छाएं करेंगे, वही वासना में गिरेंगे, क्योंकि उनके मन में तो जगत वही का वही है। उनकी आँखों में तो नींद है, नींद में सपना देख ही रहे हैं, वो तो अपना सपना ज्यों का त्यों देखेंगे। जो जागा उसका सपना टूटेगा। ब्रह्म ज्ञानी जो जागा, इस अज्ञान की नींद से जागा, तो उसका ये जगत रूपी सपना लय हो गया, अब नहीं रहा। आत्म जागृति में आते ही जगत रूपी सपना उसका लय हो गया। अभी वो क्या देखे? ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान। अब एक सेंस तो ये कि ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, भाई उसको भूख ही नहीं लगती, ज्ञान की बातें करो। पर दूसरी अवस्था ये भी है, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, मना वो सब में एक ज्ञान वाली तत्व वाली नज़र रख के ही बैठा है। तुम बोलेगा स्त्री, वो बोलेगा भगवान। तभी दादा भगवान ने अपनी अवस्था बताई। जभी बोला, जब हम नए नए गए थे गुरु के पास, हम ऊपर चढ़ रहे थे, दो स्त्रियां मिलके आई थीं, वो सीढ़ी उतर रही थीं, राम राम हुई। तो जब मैं ऊपर जाके बैठा गुरु के पास, तो मैंने कहा दादा अभी नीचे वो मिली, पाला और वो आई हैं, दो औरतें अभी आपसे मिल के गईं। दादा हैरान हो गए,
औरत? कौन आया? यहाँ तो कोई नहीं आया। बोला मेरे को बहुत शंका पैदा हुई कि 2 स्त्रियां अभी इनसे मिलके गई हैं, अभी वो सीढ़ी उतरी हैं, उन्होंने बताया भी हम दादा के पास बैठे थे, और दादा मने क्यों कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? गुरु के मन में क्या है जो मना करता है? तो दादा बोले हमको बहुत शंका आई थी, पर चुप हो गए। पर एक समय दादाजी का अपना ऐसा आया, बोला आज मेरे को अनुभव होता है, कोई मेरे से बैठ के जाता है, मुझे याद नहीं रहता है। स्त्री थी, पुरुष था, हमारी तो एक ही नज़र है ब्रह्म की, एक ही भगवान है। तो आज अगर मेरे को भी कोई आके बोले कि दादा अभी वो स्त्री तेरे पास बैठी थी, तो मैं कहूँगा मेरे को याद नहीं है। बोला मेरे को आज समझ में आया गुरु की अवस्था क्या होगी। उन्होंने कैसे मेरे को बोला होगा स्त्री कौन आया? यहाँ तो कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपने आत्म भाव में, ब्रह्म निश्चय में स्थित बैठे हैं। अब ऐसी अवस्था एक ब्रह्म ज्ञानी की क्या साधारण आदमी समझ पाएगा? जिसकी नज़र में सारा दिन स्त्री पुरुष वासना यही सब नाचता रहता है, क्या वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था समझ पाएगा कि ब्रह्म ज्ञानी कहता है कौन स्त्री कौन होती है, हमने तो देखी ही नहीं। अब अजीब सी बात है, पूरा थाल भर के खा जाने वाला दुर्वासा ऋषि निराहारी डिक्लेयर करता है अपने को, और स्त्रियों के साथ रास रचाने वाला, उनके घर चोरियां करने वाला, उनकी चीज़ें खाने वाला, बांसुरी बजा के बुलाने वाला, वो कृष्ण अपने आप को ब्रह्मचारी डिक्लेयर करता है। अब ये कहाँ समझ में आए किसी को बात? हैरानी वाली बात है भाई, पूरा थाल भर के दुर्वासा ऋषि ने भोजन खा लिया, और उसके बाद कहता है इसको कहो यमुना नदी को, अगर दुर्वासा निराहारी है तो रास्ता दे दे तुम्हें। किसी को भी अभी हमने थाल भर के खाना पीना खिलाया हो, और अगला बोले जाओ नदी को कह दो मैं निराहारी हूँ, रास्ता तुम्हें दे दे। तो जो खुद अन्नमय कोश में पड़ा है, अपने को खाने वाला पीने वाला ऐसा समझता है, भला वो उस आत्मज्ञानी पुरुष की अवस्था क्या समझेगा जो पूरा थाल खा के डकार भी नहीं लेता, ऊपर से कहता है मैं निराहारी। अब साधारण आदमी उसको संत भी नहीं मानने को तैयार होगा, बोलेगा झूठा, इससे तो सच्चे हम मैं खाया तो मान लेते हैं खाया, और ये कहता है मैंने खाया ही नहीं। पर उससे भी ऊपर ताजुब है, यमुना उसकी गवाही देने आ गई है, यमुना रास्ता दे देती है। अब ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के पास तुम खड़े होके नहीं देख पाओगे, उनकी स्थिति पे खड़े होके देख पाओगे। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने और ना जाने कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये स्थूल आँख से देखने वाला, उनको भी ऐसा अपने जैसा समझने वाला शंका तो ज़रूर इकट्ठी कर लेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा तो ब्रह्मज्ञानी की अवस्था कौन सी होती है। जो विषय आनंद में आनंद लेने वाला है, वो 24 घंटे ब्रह्मानंद में डूबे हुए का मज़ा क्या समझ पाएगा? अनुभव दूर दूर तक नहीं है उसके पास। ब्रह्मज्ञानी कौन से नशे में रहता है, कौन सी मौज में रहता है, क्या उसके भीतर की स्थिति है। ऐसे फिर कृष्ण भगवान जिनके पास गोपियाँ हो के जा रही हैं, मिल के जा रही हैं, बातें करके जा रही हैं, नाच के जा रही हैं, गा के जा रही हैं, वो फिर कहते हैं जाके कह दो मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं ऐसा तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है, तो यमुना माई रास्ता दे दो। वह स्त्री को देख, सामने स्त्री को ही कह रहा है,
तुम कह दो मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं ऐसा ब्रह्मचारी हूँ। गोपियों को भी दिमाग में चक्कर आया। तभी उन्होंने पूछा तुम ठग लोग हैं क्या? वो थाल भर के खा गया। कहता है निराहारी, तेरे सामने हम साक्षात खड़ी हैं, हमको ही बोल रहा है मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं ऐसा ब्रह्मचारी, जाके यमुना को बोल दो। चक्कर क्या? तब उन्होंने बोला हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि केवल ब्रह्म पर है। दुर्वासा अपने को खाने वाला नहीं मानते हैं, ये तो देह का धर्म अन्नमय कोश, इस अन्नमय कोश से मेरा प्रयोजन नहीं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला तो क्या हम ऐसा मानेंगे हमने पेट्रोल पिया? आप रास्ते में किसी का फ़ोन आ जाए, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो, क्या बोलते हो? बस पेट्रोल पी के अभी आ रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। दुर्वासा शरीर की भावना से इतने परे बैठे हैं कि वो इसका धर्म, खाना पीना, भूख प्यास, जन्म मरण, ये स्वयं में नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बोला मैं निराहारी, और बोला तेरे सामने तो हम साक्षात खड़ी हैं। बोला ये तुम्हारा ख्याल है, तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूँ, तुम मेरे से मिलने आई हो। मैंने आज तक तुमको गोपी करके नहीं देखा, स्त्री करके नहीं देखा। मेरी तो एक ही दृष्टि है, सब मेरा अपना आप है। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, एक ही दृष्टि है, एक ही वृत्ति है। मेरे लिए दूसरा बना नहीं है, ना पुरुष बना है ना स्त्री बना है। ये शरीर का, लिंग शरीर का धर्म हो गया, स्त्री पुरुष लिंग शरीर से पहचाना गया, पर आत्मा में स्त्री पुरुष होता नहीं। कौन स्त्री है कौन पुरुष है? गजे भी राम भजे भी राम, है भी राम होसी भी राम। एक ही तत्व पर जब नज़र आ जाती है, उसके बाद अंदर के सारे विषम भाव मिट जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जो ब्रह्म ज्ञानी की है, उसको कैच कौन कर पाए? जो उस जैसा होए, जो उस अवस्था पे खड़ा होए, तभी तो जान पाएगा। अभी ज्ञान में रस किसको आए? जो ज्ञान को जीवन में धारण करे, उसको बहुत रस उठेगा अंदर से। वो रोज़ गुरु को भी बड़े एकाग्रता से सुनेगा और नए अनुभव में जाने की कोशिश करेगा। पर कोई दिमाग में ऐसा रख ले कि अभी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, प्रेम ही बहुत है। अब एक बात बताओ, अगर माँ तुम्हें प्यार करती है तो रिक्वेस्ट क्यों करते हो माँ दूध दो, भोजन दो? क्योंकि पालना तो उसी से होगी। गुरु का प्रेम, साथ गुरु का ज्ञान, पालना तो इससे होती है। अब एक अवस्था अगर ब्रह्मज्ञानी की हम सुनते हैं, कभी कोशिश करें उस स्टेज को अटेन करने की। एक मज़ा समझो, कैसी अवस्था है मज़ेदार, जिसमें स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। आपकी एक नज़र है, सिर्फ ब्रह्म भाव है। एक अवस्था सोच के देखो जहाँ बाहर का जगत आपके भीतर ही नहीं जा रहा है, बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है। जैसे अभी हम पागलों की अस्पताल देखने जाएं तो कोई पागल कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, हम अछूते से वापिस आ जाते हैं कि पागल है तो पागलपना करेंगे। अब जागा हुआ ब्रह्मज्ञानी इफेक्टलेस क्यों रहता है संसार से? वो जानता है हर कोई अपने स्वभाव में वर्तेगा, पर मैंने जो अपने स्वभाव को भाव से वश किया है, मैं जो निज आनंद में बैठा हूँ, मेरे को इन चीज़ों का ऐसे ही प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कोई पागल खाना देखने जाए, जू देखने जाए। सब अब जू में भी जानवर अपनी अपनी हरकत कर रहे हैं, किसी का खाने का समय, किसका सोने का समय, कोई चिंगाड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है क्या? हम सीधा देखते हैं और आ जाते हैं।
ऐसा नहीं ज्ञानी को सामने जो हो रहा है नज़र नहीं आता है, दिखता रहता है, लेकिन देखा हुआ अनदेखा है, क्योंकि असर नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, जुड़ाव नहीं है। उसी पागल खाने में हमारा कोई होवे, फिर हमको रोना आ जाएगा, बेचारा अच्छा भला था कैसा हो गया। अगर हम किसी से पंगा लेंगे, वहाँ हमको उसने एक आधा थप्पड़ मार दिया, पर हम दुखी हो जाएंगे। तो ये संसार क्या है? ये भी अजब पागल खाना है। सारे अपने 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 झमेलों में लगे हुए हैं, लेकिन हम भीतर देखें, हम अनइफेक्टेड रहते हैं। और अनइफेक्टेड वही रह सकता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। ब्रह्मज्ञानी इसीलिए अनइफेक्टेड है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो जानता है ये सब ड्रामा चल रही है, चलने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के शोर से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के सच बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, किसके झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से भी, क्योंकि जगत ही मिथ्या है। अब जो सच बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। जगत ही मिथ्या है। जब झूठी तो बात करेंगे ना सारे, सच्ची बात कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सच को जानेंगे तो सच बोलेंगे। तो जो जानते ही झूठ को हैं, वो सच बोलें तो भी झूठ है, झूठ बोले तो भी झूठ है। जानते ही झूठ को है ना, सच को जानते कहाँ हैं? कोई सच को जानेगा, सच की बात करेगा, पर कोई जानता ही नहीं है सच को, तो वो सच की बात कैसे कर सकता है? झूठ की बात ही करेगा। वो शिष्य आया था गुरु के पास, गुरु ने बोला सच बोलना, बोला हाँ जी सच बोलता हूँ। अच्छा बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फलाना है, मैं यहाँ से आया हूँ। बोला 1 नंबर का झूठा, निकल यहाँ से। नहीं गुरुजी मैं सच बोलता हूँ। बोला तू सच नहीं बोलता, ये तो शरीर का नाम है, शरीर की बात है, सच कहाँ बोल रहा है? तो जो सच को जानता नहीं वो सच बोलेगा कहाँ से? आप सोचते हो अगर कोई ऐसे व्यवहार की बात कर रहा है तो शायद वो सच बोल रहा है, सच बात कर रहा है। उसकी सच बात भी झूठ है, और झूठ तो झूठ है ही। तो जैसे राजा जनक को बोला, क्या बोला? ना ये सच ना वो सच। राजा जनक जब पूछता है ये सच या वो सच, सपना तो बताता नहीं था, ऐसे ही पूछता था ये सच या वो सच। तो जब अष्टावक्र मुनि के सामने सवाल उठा ये सच या वो सच, अष्टावक्र मुनि ने विचार किया, ये कोई आत्मज्ञानी पुरुष तो है नहीं जो सच को जानता हो। क्योंकि सच को जानता तो ये ना पूछता ये सच या वो सच। 2 सच तो होते नहीं, सच एक ही है, जो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। सच तो एक ही होता है, 2 सच तो होते नहीं है। इसका मतलब ये सच को नहीं जानता है। अष्टावक्र मुनि को क्लियर हो गई बात। एक सवाल करने से, एक बात करने से गुरु को हर एक की डेप्थ पता चल जाती है, कहाँ खड़ा है ये। सिर्फ एक बात पूछा ये सच या वो सच, वो समझ गए सच को, तो ये जानता ही नहीं। अब ये जो भी पूछ रहा है झूठ के विषय में ही पूछ रहा है, जगत की बात है इसके दिमाग में कोई ना कोई। तो अष्टावक्र मुनि बड़ी खुनकी से बोलते हैं ना ये सच ना वो सच। हैरान हो गया, ना ये सच ना वो सच। अब बात खोली सारी। मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा जिसमें मैं गरीब हो गया, भिखारी हो गया, मैं दौड़ा जा रहा हूँ, भूख से व्याकुल हूँ। एक जगह खिचड़ी बट रही है मंदिर में, मेरा नंबर आया, खिचड़ी ख़त्म हो गई। किसी ने जूठन फेंकी थी, वो उठा के खाने लगा, उसको कुत्ता झपट के गया,
इतने में आंख खुल गई। आंख खुली तो देखता हूं मैं राजा हूं, उधर सपने में देख रहा था भिखारी हो गया हूं। सोई मैंने आपसे पूछा ये सच या वो सच, बोला तो मैंने भी तो सही आंसर दिया, ना ये सच ना वो सच। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं मैंने क्या क्या है देखा। सपने की तो कोई बात ही नहीं, बिसाती नहीं। जैसे जागते सपना मिथ्या हो गया। अब ये जगत है, जगते का सपना। जो तू राजा बना बैठा है ये भी कोई हमेशा रहने वाली स्थिति नहीं है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। ये जो राज्य दिख रहा है, तू जो राजा बना बैठा है, ये भी हमेशा रहने वाली अवस्था नहीं है। ये भी जाएगा एक दिन, तेरा नहीं रहेगा हमेशा। तो सच ये भी नहीं है। पीछे उपरामता कैसे हो, तो जैसे तू सपने से जागा और सपना लय हो गया। जिस दिन अपने आत्मा में जागेगा ये जगत रूपी सपना भी लय हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात और समझना, जो अवतारी पुरुष हैं, तत्वज्ञानी पुरुष हैं, आप कई बार सोचते होगे इन लोगों को ये माया नहीं भासती होगी। इतना लोग पूछते हैं, प्यार करते हैं, इतनी माया इनके आगे पीछे नहीं। एक बार जो जाग गया वो दोबारा सपना नहीं देखता। क्या जगने के बाद आप सपना देखते हो? ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष जो एक बार भीतर से जाग जाते हैं उनके लिए जग स्वप्नवत हो जाता है, इसकी माया स्वप्नवत हो जाती है। अब उनको ये भी खेचल नहीं करनी पड़ती कि मैं राज्य छोड़ के जंगल में जाऊं। राज्य में रह के भी क्या अवस्था है अष्टावक्र मुनि की, ज्ञान के राजा जनक की क्या अवस्था है ज्ञान जो सुना अष्टावक्र मुनि से। उसके बाद मैं अपने को ऐसा अनुभव करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला अनुभव करता है। अब पूरे राज्य में रह के, गृहस्थी में रह के वानप्रस्थी, ये ब्रह्म ज्ञान का कौशल है। ये ब्रह्म ज्ञान का कौशल है, आर्ट है ब्रह्म ज्ञान की। सगल के मध्य सगल तय उदास, नानक हमता का दास। और जिसकी अवस्था नहीं है ज्ञान में पूरी, वो जंगल में भी जाके बैठेगा, वहाँ भी उसको हिरन की और कौवे की आवाज़ से विक्षेप पैदा होगा। चिड़िया बीट करेगी, आँखों से सूख के उसको मारना चाहेगा, तप दिखाना चाहेगा, बल दिखाना चाहेगा। क्यों? अंदर से मन का विक्षेप जब खत्म नहीं होता तो बाहर हर परिस्थिति से विक्षेपता है। देखो जंगल में तुम चले जाएंगे और कुछ साथ चले ना चले, मन तो चलेगा। ये अपनी पैकिंग तुमसे पहले करता है, चलो चलें। ये घर में छोटा बच्चा होता है ना, कहीं तुम जाने लगो पहले तैयार है। कहना पड़ता है तूने नहीं जाना, तू घर बैठ, बोलना पड़ता है। पापा जा रहे हो तो साथ चल देगा, वो कहेगा नहीं तो आप मम्मी के पास रुको। दादी जा रही है तो चल देगा, वो कहेगी नहीं बेटे आप अपनी मम्मी के पास बैठो, है ना। कभी आप लोग सत्संग ही निकलते हो, घर में छोटे बच्चे हो ना, वो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, शायद हमने भी जाना है साथ, हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, पर जा रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसे चाहे आप जंगल की तरफ भागो, सन्यास की तरफ भागो, मन आपसे पहले रेडी है, ये तो चलेगा। विक्षिप्तता इस मन में ही है, वो साथ चलेगा। शोर इस मन में ही है, वो साथ चलेगा। पर जब भी ज्ञान से मन में वो अवस्था अनुभव हो गई, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंग मान। जब ये अवस्था अपने भीतर अनुभव हो गई
तो राजाई विक्षेप पैदा नहीं करती, और जंगल का जो सूनापन है वो भी भय नहीं देता। एक ही बात हो गई ज्ञानी के लिए, दोनों जगह एक ही बात हो गई। कहीं भी बैठा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं तो छोड़ के चला भी जाए तो अंदर का जगत तो साथ ही है उसके, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर से तो कभी कभी संयोग वियोग भी हो जाते हैं। मान लो बेटा जवान चला गया तो मोह थोड़ी जलाए, तुम संस्कार करने गए तो मोह तो तुम्हें सारी जिंदगी रुलाता रहता है। समझो बाहर से पति का वियोग भी हो गया, अंदर वासना तो फिर भी जलाती रहती है, याद आती है, काय की याद आती है, यही सुख भोग याद आते हैं, और क्या याद आता है। तो बाहर से त्याग कर देने पर भी अंदर तो कोई शांति नहीं। अब चुड़ैला शिखी ध्वज की बात आती है, ज्ञान दोनों ने सुना। चुड़ैला ने तो ठीक ज्ञान उठा के अपनी स्थिति बनाई, शिखी ध्वज बोले मिथ्या जगत, घर से ही भाग गया, जंगल में जाके बैठा। जब 12 साल बाद कुंभज ऋषि के वेश में जाके चुड़ैला मिली तो बोला मैं स्त्री का त्याग करके आया, ऐसा करके आया, बोल रहा था। अचानक हाथ लग गया हाथ पे, उसको ये तो पता नहीं था चुड़ैला कुंभज ऋषि बन के आई है। हाथ का स्पर्श पाते ही बोलता है मेरी रानी ना आप ही की तरह हाथ थे उसके, ऐसे ही कोमल कोमल हाथ थे जैसे आपके हैं। मेरी चुड़ैला के भी हाथ ऐसे थे। अभी कस के लपड़ मारा उसने, थी तो चुड़ैला ही कुंभज ऋषि के वेश में थी, पर गुरु रूप थी उस समय। कस के थप्पड़ मारा, बोला 12 साल में स्त्री का हाथ नहीं भूला तेरे से, और आया तू जंगल में सन्यास लेके। तो जब ये मन साथ है, ध्यान इस बात पे देना, जब मन साथ है, मन में ये विचार हैं, मन का संसार जीवित है, तो फिर या तो आप उसमें वर्तते हो या फिर आप लय चिंतन के अभ्यास में रह जाते हो। लेकिन गुरु एक अवस्था और ऊपर चढ़ाता है, लय भी उसका किया जाए जिसको उत्पन्न किया जाए। उत्पत्ति ईश्वर से नहीं है, हमारे जगत की उत्पत्ति हमारे ख्याल से है, हमारे मन से है। तो जब आप अपने मन से जगत की उत्पत्ति किए, अब आप उसका ही फिर लय करने की कोशिश करते हो। पर ये उत्पत्ति और लय का झगड़ा खत्म होता है जहाँ आत्म निश्चय की जोत जलती है, जहाँ आत्म जागृति होती है, वहाँ पर ये उत्पत्ति और लय का झगड़ा ही नहीं। अब समझो सागर से लहर उठी, दिखने में आई ना, सागर से लहर उठी, सागर के जोश से मौज उठी, पलट के सागर से कहने लगी मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, तू और नहीं मैं और नहीं। समुद्र से पैदा होने वाली लहर, लहर देखने में आई लेकिन लहर भी तो जल है, लहर अलग है क्या? और फिर वो डिस्कनेक्टेड भी नहीं है। क्या हमको ऐसा लगता है लहर समुद्र से अलग होके आई? डिस्कनेक्टेड भी नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और बुदबुद कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं है। यही अवस्था आत्मज्ञानी पुरुष अनुभव करता है। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, हे अर्जुन सब मैं ही बनाऊं। एको दृष्टि, चींटी में चाहे हाथी में, ब्राह्मण में चाहे चंडाल में, उसकी एक ही नजर है कि है ही ब्रह्म, दूसरा है ही नहीं। तो लय चिंतन किसका करें? दूसरा देखें फिर उसका लय चिंतन करें बैठ के, पर दूसरा है ही नहीं। दूसरा देखा, कर्म देखा, स्वभाव देखा, फिर लय करने बैठते हैं हम उसको। इसको लय चिंतन का प्रयास बोल दिया ना, लय करने बैठ गए उस जगत को।
लेकिन दूजा है ही नहीं, तो अब ज्ञानी लय चिंतन किसका करे? विचार करो, ज्ञानी लय चिंतन किसका करे? दूजा नहीं देखा, स्त्री नहीं देखा, पुरुष नहीं देखा, पदार्थ नहीं देखा, कुछ देखा ही नहीं, क्या करे वो? राजा के दरबार में एक आया साधु कुछ फरियाद मांगने, भाई साधु को कुछ दान कर दीजिए, दे दीजिए तो मैं खाना पीना खाऊंगा। राजा ने उसको दे के विदा किया, जो भी उचित था दे दिया। 2-4 दिन बाद राजा की पालकी गुजर रही थी एक रास्ते से। रास्ते में मदारी तमाशा दिखा रहा था। वजीर ने पहचान लिया, ये तो वही है जो उस दिन साधु बन के आया था, आज ये सड़क पे मदारी बन के तमाशा दिखा रहा है। राजा को दिखाना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए ऐसे को। तो पालकी रोक दी गई। आइए राजा साहब, तमाशा हो रहा है, उधर देखें। राजा भी चला गया, बड़ा झूम झूम के तमाशा देखने लगा। वजीर ने बोला, आपने पहचाना? ये 2 दिन पहले आया था उधर साधु बन के, और आज देखो सड़क पे तमाशा कर रहा है, मना ये साधु था नहीं। भड़काया। राजा तो दौड़ा दौड़ा उसके पैरों में गिर गया मदारी के जाके। वजीर हैरान, क्या हुआ? बोला, भगवान तै रूप बनायो नवा नवा, रोज नया नया रूप बनाते हो। परसों साधु बने थे, आज मदारी बने हो। वाह भाई वाह, कैसी प्यारी लीला कर रहे हो, कैसा प्यारा समा दिखा रहे हो। कभी कुछ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, पक्का सब कुछ तुम आप ही बने हो, तुम ही बने हो सब। और अनुभव पक्का हो गया मेरा। अब जिसकी ब्रह्म दृष्टि है उसको क्रोध भी नहीं लय करना पड़ा। देखो कभी कभी हम क्रोध भी लय करते हैं ना, अब ऐसा देखेंगे, गुस्सा आएगा, फिर सोचेंगे कर्मी आपो आपनी, अपना क्रोध लय किया ऐसे विचार से। लेकिन लय करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? है ही भगवान। जब पैदा नहीं किया ना दूसरा अपने ख्याल से पैदा नहीं किया, तो लय करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक निश्चय है आत्मा का, एक निश्चय है परमात्मा का, ब्रह्म का, फिर लय चिंतन का भी अभ्यास क्यों करना पड़ेगा? नया जिज्ञासु बराबर लय चिंतन का प्रयास करेगा, पर ज्यों ज्यों दृष्टि पक्की होती जाएगी आत्मा में, ज्यों ज्यों वृत्ति पक्की होती जाएगी निज स्वरूप में, पीछे तो कोई बात है ही नहीं ना। क्या लय करना है? लय करने की जरूरत ही नहीं। अब बांझ को पुत्र ही नहीं, मिटा के क्या करोगे? किसी की बांझ से दुश्मनी होवे, इसका बेटा मार दूं, सब हंसेंगे। बांझ का बेटा मारने जा रहा है, कोई आपको कहे वो बांझ स्त्री है ना, मैं उसका पुत्र मारने जा रहा हूं। बांझ स्त्री को पुत्र है जो तू मारने जा रहा है, हंसेंगे सब उसके ऊपर, पागल। उधर से कहता है बांझ स्त्री, उधर से कहता है पुत्र। या तो स्त्री बांझ नहीं है या पुत्र उसका नहीं है। अब तुम जब कहते हो मैं जगत लय करता हूं, गुरु को हंसी आती, जगत है जिसको तुम लय करोगे? बता दो, बना है? जब है ही नहीं एक चीज, तुम उसको लय क्या कर रहे हो? सांप में रस्सी कल्पित है, तुम सोच रहे हो मैं सांप को मारूं, बीन बजाऊं, वश करूं। सांप होवे तो सही, फिर कहोगे बीन सुन के भी सांप हरकत नहीं करता है, डंडा मारता हूं तो भी सांस हिलता नहीं है। सांप मरा तो नहीं पड़ा कहीं? सांप है ही नहीं। रस्सी मंद अंधकार में सर्प होके भास रही है,
अब भ्रम अपने भीतर का दूर किया जाए या बाहर से सांप को ट्रीट किया जाए, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जो भ्रम हुआ उस भ्रम का निवारण किया जाए। जो जगत का भ्रम है, जगत के होने का भ्रम है, जगत में जो सत भावना है, सत बुद्धि पड़ी है, जाके अपने अंदर के उस वहम का इलाज किया जाए। बना तो सब भगवान है खुद। बड़ी क्लियर दिव्य वाणी 10वें 11वें अध्याय में गीता के जो भगवान कृष्ण ने बोली, ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बोली, बड़ी स्पष्ट स्पष्ट बात, साफ साफ बात, मेरे सिवाय कुछ बना नहीं। तो हमको जो दूसरा दिखता है उसका निवारण हम अपने भीतर से करेंगे ना। भ्रम हम मिटाएं कि रस्सी है, लाइट जलाएं, कुछ करें, हम भ्रम मिटाएं कि रस्सी है, सांप तो है नहीं, और हम कहां चक्कर में पड़ जाते हैं सांप के। सारी मेहनत व्यर्थ, घंटा भर बीन फूकी व्यर्थ, डंडे मारे व्यर्थ, पिटारी ले आए व्यर्थ, सपेरे बुलाए व्यर्थ, सांप है ही नहीं। यहां भी मेहनत करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है, अपने पे हंसी आती है। पहले पुरुषार्थ पुरुषार्थ, बड़ा पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ से ऊपर चढ़ा जाता है, मेहनत लगती है यहां भी, और बाद में हंसी आती है। किस चीज का पुरुषार्थ? ब्रह्म हुआ था भ्रम भुलाना, बोलिया रबदा की पावना। ब्रह्म हुआ था भ्रम भुलावना, एक भ्रमी तो भुलाया, और क्या किया? कोई बड़ा काम तो किया नहीं। ब्रह्म हुआ था भ्रम भुलाया। संत बैठा था, कई ब्राह्मण लोग आए, हाथ जोड़ के बैठ गए, आप बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, कुछ उपदेश करिए, कुछ उपदेश। संत चुप बैठा, मुस्कुराए, बोला आप हमको अयोग्य समझ रहे हैं, आप कुछ कहना नहीं चाहते? बोला नहीं, मेरे को कुछ आता तो मैं जरूर बताता। मैं ऐसी स्थिति पे खड़ा हूं जहां मेरे पास बोलने योग्य कुछ बचा ही नहीं है, क्या बताऊं? क्योंकि मैं बोलता हूं जगत मिथ्या तो भी बात खराब होती है। मिथ्या किसको कह रहा हूं? क्या बोलूं मैं? जगत को मिथ्या भी कैसे बोलूं? है ही नहीं एक चीज, मैं बोलूं कैसे उसको? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं। मेरे पास बताने योग्य कुछ नहीं बचा आज। मैं बोलने योग्य ही नहीं हूं कुछ, इसलिए चुप बैठा हूं। तुम कह रहे हो ज्ञान बताओ, क्या बताऊं ज्ञान? ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं है। एक ही परमात्मा, तीनों कालों में सत्य, बस वो अनुभव में आ गया। अब क्या बोलूं? ज्ञान भी क्या बोलना है? ब्रह्मी मौन है, कहां बोलूं? कुछ बोलने योग्य समझ आता ही नहीं है। तो एक अभ्यास करते करते स्थिति आ गई ना, जहां सुने और सुनने योग से ऊपर, कहे और कहने योग से ऊपर, ज्ञानी सारी जिंदगी कह के पीछे कहने योग से भी ऊपर, कहने योग्य कुछ नहीं है, क्या बोलें? धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञानी मौन की तरफ चले जाते हैं। कहने भी, सच को जब बोलने की कोशिश करो झूठ हो जाता है। क्या बोलें? बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सुने भी क्या किसी को, बताएं भी क्या किसी को? गूंगे का गुड़ है ये जो खाए सोई पाए, गूंगे ने गुड़ खाया मुस मुस हंसदा है। क्या बताए? ऐसे जब ब्रह्म दृष्टि हुई तो लय चिंतन, चिंतन लय, कुछ बचा ही नहीं। ना उत्पत्ति ना लय। उत्पत्ति नहीं हुई, लय किस चीज का? आज समझो किसी की शादी ही नहीं हुई, मैं तो स्त्री को स्त्री नहीं मानता हूं, ऐसे ही उसको स्त्री। जब उत्पत्ति नहीं तो लय कैसा?
मैं तो बस बेटे को बेटा ही नहीं मानता हूं, पैदा हुआ है तेरे को बेटा है। अब वो अगर उत्पत्ति और लय की बात करेगा तो हमारा पहला सवाल होगा, क्या उत्पन्न हुआ? तेरी शादी हुई, पत्नी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, किससे वैराग लेता है? वो बोले मैं ना पत्नी से वैराग लेता हूं। कौन सी पत्नी से वैराग लेता है सही? है ही नहीं, है नहीं, यही वैराग है। जब उसको इच्छा नहीं हुई पत्नी की, यही वैराग है, ना कि पत्नी से वैराग लेगा। आज तक पत्नी से वैराग लेने में कोई सफल नहीं हुआ, सारे विफल रहे। बड़े बड़े संत भी गिरे स्त्री की वासना में। स्त्री से वैराग काहे लेता है? इच्छा से वैराग ले, वासना से वैराग ले। वासना से मन हटा, स्त्री से तो हटा पड़ा है। स्त्री से मन हटाता हूं, सारा दिन चिंतन ही स्त्री का रहेगा, उठते बैठते चित्रलेखा ही बोलेगा। फिर स्त्री से जो वैराग ले रहा है, स्त्री से वैराग आज तक किसी का सफल नहीं हुआ। बेटे से वैराग आज तक किसी का सफल नहीं हुआ। मोह से छूटो, इच्छा से छूटो। स्त्री बेटे से वैराग लेके क्या करेगा? बैठी रहे स्त्री। तुम्हें क्या कह रही है? भगवान राम कहते मेरे को तो स्त्री और दीवार में भेद ही नहीं समझ में आता, पढ़ो जाके योग वशिष्ठ। वो कहता है स्त्री और दीवार में मुझे भेद नहीं समझ में आता है, दोनों एक से। अब अंदर की वासना क्षय हो गई तो एक छोड़ 10 स्त्रियां बैठी रहें। 100 छोरियों मारी न छाल तो भी लाउती लंघे ब्याह। 100 स्त्रियां भी सामने आके नृत्य करें, वो लाउती फकीर कूटस्थ है। जो निज स्वरूप में कूटस्थ है उसके लिए कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, ले क्या करे? उत्पन्न भी तो होवे ना पहले। जगत है मेरे लिए तो मैं जगत की नेस्ती की व्यवहार करूं, फिर ले करूं बैठ के। उत्पन्न हुआ है। गुरु तो खुनकी से पूछ रहा है, बताओ जगत कहां है ही एक ब्रह्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब बताओ, जब एक चीज की उत्पत्ति नहीं, हम लय का व्यवहार कैसे सोच सकते हैं? उत्पन्न तो होवे पहले। मृग तृष्णा की नदी में पानी है ही नहीं। आप बोलो नहीं, ये जो मृग तृष्णा की नदी बह रही है ना, मैं बड़ा हाइजीनिक हूं, मैं इस नदी में नहाऊंगा नहीं। नहा सकते हैं, पानी है। तुम हटने की बात कैसे कर रहे हो? मैं संसार से हटता हूं, हटना चाहता हूं। अभी सत्संग पूरा नहीं होता, सब आलतू फालतू सवाल लेके खड़े हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं हे राम जी जगत बनिया नहीं, हे राम जी जगत बनिया नहीं, फिर तुम जगत का सवाल ले आते हो, बना ही नहीं। राम जी कहते हैं दिखता तो है गुरु जी। गुरु जी हंस पड़े, भाई ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साचियो नहीं नानक बिन भगवान। सपना भी तो दिखता है। वो कहता है जगत तो दिखता है, बोला सपना भी तो दिखता है। फिर सपने में तेरी भावना होती है उठने के बाद कि वो मिथ्या था, कल्पित था, मेरा ही ख्याल था। यहां भी जाग जाओ, पता चल जाएगा कल्पित, मिथ्या, सच कुछ भी नहीं है। ये सब सोचने की बात है, ख्याल की बात है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वृत्ति भी तुम्हारी वहीं वहीं जाती है जहां जहां तुमने उत्पन्न किया है। अब एक स्त्री से संबंध माना, उसी पे ही पोजीशन समझ में आता है। उत्पन्न किया ना अंदर, उससे वासना का संबंध पैदा किया है तो ख्याल वहीं जाता है।
एक ही बेटे से मोह का संबंध पैदा किया है, उसी में ख्याल जाता है। क्योंकि उत्पन्न किए बैठे हो। अब सवाल करते हो, गुरुजी मोह कैसे जाए, वासना कैसे जाए? उत्पन्न किया है तो लय की सोच रहे हो ना। पर एक नजर बनाओ, ऊंची नजर सराफी हुए, एक ऊंची दृष्टि बनाओ, है ही भगवान। उसके बाद सवाल लेके आओ तो सुने तुम्हारा सवाल। फिर तो कोई सवाल बचता नहीं है, अपनी देह के विषय में ही नहीं बचता है। कौन सी बात बची फिर? आज सत्य किए सब सत्य, आप भी सत्स्वरूप आत्मा, सब भी सत्स्वरूप आत्मा, बात खत्म हो गई। सारा जगत वो स्टोरी है जो वो दाई ने बच्चों को सुनाई। योग वशिष्ठ में बताते हैं, वो बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, दाई थी उनकी पालना करने वाली। दाई चाह रही है बच्चे सो जाएं, बच्चों को नींद ही नहीं आ रही, तो दाई ने कहानी सुनानी शुरू की बच्चों को। तो कहानी में क्या सुनाया? एक बांझ औरत के 3 पुत्र थे। वो तीनों घोड़े पे सवार होके गए, मृग तृष्णा की नदी में उन्होंने स्नान किया, आकाश की तरफ तीर चलाए, आकाश को बोला अपनी नीलिमा में उधार दे दे, नहीं तो हम तुझे भेद देंगे। सच है स्टोरी में? कुछ भी सच नहीं। कहानी यहां से खत्म हो गई। बांझ स्त्री के बेटे पीछे ऐसे बगीचे में गए जहां घास भी नहीं थी और बाढ़ भी नहीं लगी थी, तो बगीचा काहे का? मृग तृष्णा की नदी में नहाए। मृग तृष्णा की नदी में नहाने लायक कुछ होता ही नहीं है, रेत है, पानी तो है ही नहीं। आकाश को कोई भेद नहीं सकता, धमकी क्या दे रहे हैं? आकाश नीला ही नहीं है, नीलिमा उधार कहां से दे दे? तो तुम्हारा मन जो सारा दिन जगत का चिंतन करता है, ऐसी स्टोरी है। सारा दिन बोलते रहते हो ना, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे वाली स्टोरी है ये सारी की सारी। यही कहानी है, इससे ऊपर कहानी नहीं है ये। जैसे उस कहानी में कोई तत्व है ही नहीं, जबरदस्ती की कहानी बनाई गई बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, और तुम अपने सुख दुख के लिए कहानी गढ़ते रहते हो। एंटरटेनमेंट तो कोई नहीं हो रहा। अलग जानो मिथ्या जानो तो एंटरटेनमेंट की बात सोचो। जब ना अलग जान रहे हो ना मिथ्या जान रहे हो, सच करके देख रहे हो, तो उसमें तो सुख दुख की उत्पत्ति होती है। अपनी कहानी बना के सुखी दुखी होते हो, अपनी कहानी बना के हैरान परेशान होते हो। सब इंसान की अपनी बनाई हुई धारणाएं, कहानियां, शोर, सब अपने। ज्ञानी के पास कोई बार का भी भय नहीं। कोई गद्दी ले लेगा, गद्दी यही नहीं लेगा क्या? दादाजी को डर ही नहीं है, बोला मैंने गद्दी बनाई ही नहीं, क्या ले लेगा? कोई क्या ले लेगा? सोचने वाली बात है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, तो आप ब्रह्म स्वरूप हूं। अब जो जो उत्पन्न करेंगे उसको लय करना पड़ेगा। गद्दी लय कर लो, गुरु की गद्दी बना लो, उत्पन्न कर लो, फिर इसको लय करो। अहंकार करता हूं, अहंकार बनाया क्यों, पैदा क्यों किया, जो उसको लय करना पड़ रहा है? दे उपाधि, बन गए कुछ, फिर लय करो उसको बैठ के। फिर अहंकार कहीं झुकने ना दे, फिर अहंकार कहीं नीवा ना होने दे, फिर अहंकार दूसरा दिखाए, फिर अहंकार झगड़े करवाए,
फिर अहंकार शोर करवाए, फिर अहंकार समर्पण ना करने दे। उत्पन्न किसने किया इसको? तुम्ही ने किया। अब उत्पन्न किए बैठे हो तो लय करो, लेकिन लय भी विचार से नहीं हो पाएगा, आत्म विचार से लय होगा, तत्व को जानने से लय होगा। ज्यों तत्व का निश्चय करोगे द्वैत बाधित हो जाएगा। अब लय करना नहीं पड़ेगा, बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मैं बड़ा या तू बड़ा, ब्रह्म में बड़ा छोटा है ही नहीं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई, अलग कुछ है ही नहीं, शोर खत्म सारा। जहां जहां बना के बैठे हो, बन के बैठे हो, उसको लय करने की जरूरत है, वरना तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो लय करना पड़ता है, लय चिंतन, वो भी इसलिए क्योंकि बार बार तुम्हारा अहंकार का स्वभाव उठ खड़ा होता है, तुम्हारे भीतर का जगत फिर उठ खड़ा होता है। इसके लिए अगर होए नहीं तो लय करने की जरूरत भी ना पड़े। अब एक व्यक्ति पहले से ही आज्ञा में है, उसको लय नहीं करना पड़ता ना अहंकार। जैसे वो गुलाम गया राजा के पास, तेरा नाम क्या है? बोला जो बुलाओगे। गुलाम का कोई नाम होता है? क्या खाओगे? जो खिलाओगे। गुलाम की मर्जी है क्या? पहनोगे क्या? जो आप पहनाओगे। गुलाम अपनी मर्जी से थोड़ी पहने ओढ़ेगा। अब ऐसे को लय चिंतन करना पड़ेगा। पर एक व्यक्ति अपने अहंकार में वर्तने वाला, पर उसको बार बार लय चिंतन करना पड़ेगा। समझो तुम गुरु के साथ भी रहो, अपने निर्णय सुनाते रहो, अपनी पास करते रहो चीजें, तो तुम्हें लय चिंतन करना पड़ेगा। पर कोई पूछे बिना उंगली नहीं हिलाता अपनी, उसको लय चिंतन करना पड़ेगा। तो जब ब्रह्म भाव हो जाए फिर लय चिंतन की जरूरत पड़ेगी। पर जब जब ब्रह्म के अलावा भी कोई भाव आ जाता है, फिर लय चिंतन की कोशिश करनी पड़ती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर लगता है अरे इसको जीतना है हमें, फिर लगता है हमको इसको बनाना है। कभी बनाना, कभी मिटाना। कभी बोलते हो अपने को बना रहे हैं, कभी बोलते हो अहंकार मिटा रहे हैं। मिटाने में ही बनाना समाया हुआ है, और बना हुआ है तो उसको मिटना पड़ रहा है। ये एक व्यवहार रहेगा। पर ना कुछ बना है ना कुछ मिटा है। जो सच है ब्रह्म, वो मिटेगा नहीं। जिसकी अस्थि नहीं है वो बन नहीं सकता है। तो सारा कहाँ हुआ खेल? तेरे मगज में हुआ। सारा तेरे ख्यालों का प्रपंच हुआ, और तो कुछ है ही नहीं। ना कुछ जन्मे ना कुछ मरे, आपन चरित्र आप ही करे। ना कुछ पैदा हो रहा है ना कुछ मर रहा है, ना कुछ जन्मे ना कुछ मरे, आपन चरित्र आप ही करे। ये अपने चरित्र आप ही कर रहा है। एक ही ब्रह्म है जो नाना प्रकार के चरित्र कर रहा है। बारिश पड़ गई, पानी पड़ गया, तेज धूप निकल आई तो ओस बन के उड़ गया। ठंड ज्यादा हो गई, बर्फ बन गया, ओले गिर गए। पर जल का जल भयो रे राम, आखिर तो वाष्प भी जल बनती है, बर्फ भी जल बनती है। जल का जल भयो रे राम। ज्ञानी ने भी क्या निष्कर्ष निकाल लिया? जल का जल भयो रे राम, ब्रह्मी है। आप ही लीला करता है, अपने चरित्र करता है, आप ही समेटता है, पर रहता खुद ही है। सोने का नाश नहीं होता है,
हम गहने तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बनवा लेते हैं, चीज़ें बदल लेते हैं, शेप चेंज होती जाएगी, सोने का तत्व तो चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं है। तो लय चिंतन की बात भी क्या, एक आगे की स्टेप बता दी, सीढ़ी बता दी। लय चिंतन ऐसा नहीं कि छोड़ दो, जब तक आ रहा है अंदर तो लय करना ही पड़ेगा अपने चिंतन में, लेकिन साथ साथ ब्रह्म भाव ऐसा तो पक्का किया जाए जो लय चिंतन की जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में?